नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल-चाल हैं आपके? मैं सोच रहा हूँ आपके अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए कि आपको 1 दिन में 3 ट्रेड करने हैं। 3 ट्रेड में यदि तीनों का एसएल हिट हो गया, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है तीनों एसएल हिट नहीं होंगे और एक एसएल आपको एक प्रॉफ़िट दोनों एसएल का ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाए। नहीं कोई इसमें चार्ट है, नहीं इसमें कोई झमेला है, नहीं कोई इंडिकेटर लगाना है, नहीं कोई कुछ और करना है। केवल और केवल आपको मैं जो बताऊँ वो करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो चलो अपन शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि चार्ट है, आपको सबसे पहले ये तय करना है ये तय करना है कि आज मार्केट ऊपर रहेगा या आज मार्केट नीचे। इस चीज को आप तय कर लो सुबह 9:30 तक। आप ये तय कर लो कि आज मार्केट आज अपन जितनी भी ट्रेड करेंगे वो ऊपर की करेंगे। फिर 9:30 में आपने तय कर लिया कि आज अपन को ऊपर को ट्रेड करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आज अपने को नीचे की कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। पुट साइड अपने को काम करना ही नहीं है, आज अपन कॉल साइड ही काम करें। और यदि आपने ये तय कर लिया कि आज हम नीचे का काम करेंगे, तो आपको पूरे 3:20 तक या 2:10 तक आपको पूरे दिन नीचे की साइड ही ट्रेड लेना है, बस। इसके अलावा आपको ये माइंड में तय करना है। अब आपका एक सवाल होगा कि आप साहब ये बताओ कि हमें कैसे पता चले कि मार्केट आज ऊपर रहेगा या मार्केट नीचे रहेगा? तो उसको आपको ये करना है, यहाँ आप गूगल में आइए, यहाँ एनएससी इंडिया देखो, ये एनएससी इंडिया है, इसकी साइड को आप खोलें, यहाँ ये देखें, इसको ओपन कर लें, यहाँ नीचे देखो ये डिक्लाइन है और ये खरीदार है, ये बेच वाले खरीदवार। आप ये देखोगे कि आज मार्केट ऊपर की तरफ है। आज जो ये हरे जो कलर के आपको जो दिख रहे हैं, ये लोड साइज है। तो आप ये देखोगे कि ये आज मार्केट ही ज़्यादा है, तो ये मार्केट ऊपर की साइड जाएगा और यदि कम ये ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे की साइड जाएगा। ये आप तय कर लेना सुबह ही, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका आप ये देखें, पिछले 1 घंटे का चार्ट लगाएँ और 1 घंटे के 15 मिनट का लगा लें। 15 मिनट के चार्ट में आप पीछे ये देखोगे कि मार्केट लगातार किधर जा रहा है? लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, पर ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि कल मार्केट क्या हुआ था? कल मार्केट ने ये ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग। अब अगले वाले 15 मिनट में आपको पता चलेगा। अपन 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आए, तो जैसे सुबह अपने को ये पता चल गया ये कि मार्केट ने 5 मिनट के लो हाई को देखो, ये वाला इसको इसने क्या किया यहाँ, इसमें नहीं पता चला। देखो इसमें 5 मिनट की, सॉरी 5 मिनट की कैंडल लें आप। ये 5 मिनट की आप कैंडल ले लें। इसमें आप ये देखो, मार्केट ने हाई ब्रेक किया या मार्केट ने लो ब्रेक किया, ये देख लो। ये मार्केट ने हाई किया, ये लो है इसका, और ये मार्केट का हाई है। तो इसने ब्रेक किया। अब ये आप समझें कि मार्केट पर ही जाएगा। ये थोड़ा-सा जटिल जटिल ज़रूर विषय है कि आज मार्केट को अपन को ऊपर साइड का ट्रेड लेना है या अपने को नीचे साइड का।
लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको जो भी ट्रेड लेना है, वो ऊपर साइड या नीचे वो आप तय कर लें पूरा दिन में। उसके तरीके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉटम का मेरा वीडियो है, वो आप देख लें। उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट ये जटिल विषय है, लेकिन एनएससी की वेबसाइट पे मैंने बताया वो आप देख लें। वो वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 मिनट पे जैसे आज मैंने ये तय कर लिया कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। आज हमने ये तय कर लिया, लाइट मोड कर दे। आज अपन ने तय कर लिया कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। ये अपन ने पहले ही तय कर लिया। अब अपन ट्रेड कैसे लेते हैं? अपन ट्रेड इस ऐसे लेंगे, अपन ने ये तय कर लिया कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड। जैसे अपन ने तय कर लिया मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, तो अपन ट्रेड क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा थोड़ा-सा, तभी तो अपन ऊपर ट्रेड लेंगे, क्योंकि अपन कोई चीज़ को सस्ती लेंगे, महँगी नहीं लेंगे। अपन थोड़ा-सा मार्केट नीचे आने का इंतज़ार करेंगे, फिर अपन मार्केट को उठाएँगे। जैसे मान लो कि ये 9 बज के 15 मिनट पे मार्केट खुला, ये 9:15 की पहली कैंडल है। अपन को ये 3 कैंडल छोड़ दें अपन, 3 कैंडल तो अपन छोड़ दें। फिर अपन ने ये तय कर लिया कि आज मार्केट 3 कैंडल के बाद में कि मार्केट को अपन ऊपर साइड ट्रेड करनी है। अब आपको करना क्या है, हर ट्रेड पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने 3 के बाद में मैंने इस ड्रॉ पे देखी, ये पे ड्रॉ ये कर दिया और इस पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये लाइन मैंने दोनों पे ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि ये अपना एसएल है और ये अपनी एंट्री है। ये अपनी एंट्री, ये अपनी एंट्री। बस ये ध्यान में रखना है। अच्छा, सॉरी, ये अपन मैंने गलत बोला। तो मैं अपन को ऊपर साइड की ट्रेड करनी है। हाँ, अपन दोबारा से करते हैं। जैसे मान लो कि ये 3 कैंडल छोड़ दी, 3 कैंडल के बाद में हमने इस कैंडल पे ये मार्क किया, चौथी पे ट्रेड करना है, ऐसे मान लो। ध्यान में रखना, अपने को 3 ही ट्रेड करना है, चौथी ट्रेड नहीं करना है। ये लो, अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो यहाँ लगाई है मैंने इस कैंडल के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे, ये अपना क्या है, एसएल है और ये अपनी क्या है, एंट्री है। ठीक है? अब आप देखोगे कि इस कैंडल ने अपना एसएल खा लिया। इस कैंडल ने अपना एसएल खा लिया। ये मानो कि मोटा-मोटी आपका 10 पॉइंट का एसएल होगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि 10 पॉइंट का एसएल अपन ने खो दिया है। ठीक है? अब अपन फिर अगली वाली कैंडल पे फिर मार्क करते हैं। ये देखना। बस आपको बस इतना, मार्केट ऊपर है तो नीचे वाली, जब मार्केट नीचे आए तभी आपको ट्रेड करना है। अभी इस कैंडल पे किया, अपन इस कैंडल पे करते हैं अब मार्क। दूसरी कैंडल ये है, इसको मार्क किया, फिर इस कैंडल का इसको ये मार्क किया। ठीक है? हुआ क्या? अपना फिर ये एक एसएल खा गया। यहाँ देखो इस वाली कैंडल ने ये नीचे वाला इसका एसएल खा गया। तो ये मान लो ये 5 पॉइंट का छोटा-सा एसएल है। ये 5 पॉइंट का एसएल अपने को और खा गया। अपने कितने एसएल हो गया? 1 एसएल खा गया अपना और ये कितना हो गया? दूसरा एसएल हो गया। ठीक है? ये 2 एसएल अपने पूरे हो गए। ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या बोला, 3 ट्रेड करेंगे। उसके आगे वाली कैंडल को यहाँ मार्क करते हैं। फिर अपने को तो ऊपर की ट्रेड करना है, नीचे की करना ही नहीं, इस बात का ध्यान रखें। ऊपर की करना है। मार्क किया, ये अपनी एंट्री हुई और ये अपना एसएल हुआ। अपना एसएल नहीं गया और अपना प्रॉफिट आप ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ जितना आपको चाहिए। 15 पॉइंट तो अपने वो गए हुए थे और 15 पॉइंट अपने को और चाहिए। अपने को ये अपना ये मिल गया। ठीक है? ये कितनी बजे तक कार्यक्रम करना है? ये कार्यक्रम आपको 11 साढ़े 11 बजे तक करना है। उसके बाद में ये देखो, अपना 3 ही ट्रेड करना है, अपन आगे नहीं कर सकते। अपन ने 3 कंप्लीट कर लिए, इसलिए अपन आगे
ट्रेल नहीं करेंगे। जैसे पीछे अपन एक बार पीछे जाके देखते हैं इसको वापिस, पिछले वाले डे पे देखते हैं क्या हुआ है। जैसे मान लो पीछे यहाँ दिन की शुरुआत हुई। अब यहाँ भी अपने को ये 3 कैंडल देखने के बाद में लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अपन ऊपर साइड में ही रहेंगे अब। अब अपन ट्रेड कहाँ करेंगे? ध्यान में रखें कि ये जैसे 3 कैंडल बनते हैं, अपन यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अपन कहाँ करेंगे कि लगभग मार्केट वापिस यहाँ आए। ये जो 5 मिनट की जो कैंडल बनी है, उसके मध्य तक आए मार्केट, ये आप ध्यान रखें। फिर यहाँ अपन बाय की करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, उससे भी ये जो लाइन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आप ये देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस वीडियो में मैं समझा नहीं पाऊंगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे आप देख लें। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अपने को ट्रेड करना कहाँ पे है। अब आपको जैसे ये नहीं पता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको ये पता चल जाएगा कि अपने को ट्रेड लेना कहाँ है। उसका लिंक इसमें डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। तो अपने को क्या हुआ, यहाँ मिला ही नहीं, मार्केट यहाँ नीचे आया ही नहीं इस लाइन के आसपास। मैंने बोला ये 5 मिनट की जो फर्स्ट वाली कैंडल है, इसके हाफ के आसपास तो अपने को चाहिए ही चाहिए। बात का ध्यान रखें। तो इस दिन अपने को ट्रेड ही नहीं मिला, तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरा डे देखते हैं। ये वाला डे, ये वाला डे, इस डे को देखो, मार्केट 1 2 3 कैंडल नीचे बनाई। अब अपन ने मूड बना लिया कि अपन नीचे की ट्रेड करेंगे। लेकिन नीचे की ट्रेड करेंगे कहाँ? नीचे की ट्रेड अपन करेंगे, ये 5 वाली कैंडल है इसके आसपास यहाँ करेंगे। यहाँ मार्केट आएगा तो करेंगे, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है, मार्केट यहाँ आया, इसके आसपास ये आया, इस वाली कैंडल पे आया, इस वाली कैंडल पे आया ये मार्केट, ठीक है। अब इस वाली कैंडल पे आते ही अपन ने इसको मार्क करते हैं। देखो अपन ने क्या किया, इस कैंडल को अपन ने ये मार्क कर दिया, 1 ये 2। क्या होना चाहिए, नीचे की ट्रेड देख रहे हैं अपन, इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे मार्केट आएगा तो अपन एंट्री करेंगे। इस कैंडल के नीचे मार्केट यहाँ आएगा तो अपन एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बल्कि मार्केट ऊपर चल गया, अपने एंट्री एंट्री आई ही नहीं, तो ऐसा कहाँ से गया, क्योंकि अपने को एंट्री ही नहीं मिली। अगली वाली कैंडल इसने यहाँ बना दी, ठीक है। आया समझ में? फिर अपन क्या करेंगे, इस कैंडल, अगली वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, तो अपन इस पे एंट्री नहीं करेंगे। देखो थोड़ा तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बुलिश कैंडल है, अपन जैसे डोजी वगैरह हो, या अपन देखते हैं कि अपना यहाँ कोई सपोर्ट है, तो जैसे मैंने बताया, तो वहां पे ये ट्रेड और अच्छा होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि नीचे का ट्रेड है, और अपन ये देखे कि ये वाला डोजी बनाया है, इसके लो हाई को मार्क करते हैं अपन। और यहाँ देखें, यहाँ अपनी क्या हुआ, यहाँ एंट्री हो गई, और यहाँ अपना क्या हुआ, एसएल हो गया। तो अपन यहाँ एंट्री करेंगे, और ये एसएल अपना गया नहीं, और ये अपने को टारगेट मिला। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अपना दूसरा ट्रेड, पहला ट्रेड हुआ है। ये क्या हुआ, अपना पहला ट्रेड हुआ है, जिसमें अपने 10-15 पॉइंट कमा लिए। 10-15 पॉइंट अपने को मिल जाए तो बस बहुत है, ठीक है, हो गया। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो अपन क्या इंतजार करेंगे, मैंने क्या बोला कि यहाँ इसके आसपास, यहाँ आसपास मार्केट आएगा तभी हम देखेंगे। जब मार्केट यहाँ इसके आसपास का मतलब, यहाँ मार्केट इतना नीचे आया तो अपने को वापस ऊपर चाहिए, रिवर्स ऐसे करना चाहिए मार्केट वापस। ये अपन देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आते वापस रिवर्स करे, अब अपन नीचे की एंट्री, क्योंकि आज अपन नीचे की ही एंट्री प्लान करने वाले हैं, ऊपर की कोई एंट्री प्लान नहीं करने वाले हैं। तो अपन ने क्या देखा, मार्केट यहाँ वापिस ऊपर आया, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ही जैसे मार्केट अपने टारगेट के, कॉमन सेंस की बातें, देखो कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए, वो अपने आप को आपको समझ में आएगी जब आप करोगे। यहाँ ऊपर आया तो मैं इसको देखो मार्क करूंगा, और इसको मार्क करते ही क्या हुआ, या तो मेरा एसएल जाएगा, और यहाँ मेरी एंट्री हुई, ये हुआ। अपने 2 ट्रेड लिया, दोनों अपने बेनिफिट में रहे ना, आज रहे। आगे देखते हैं, आगे लगभग अब 1 डेढ़ बज चुका है, और वहां अपनी प्राइस के आसपास वापस मार्केट आया भी नहीं, कि अपनी एंट्री बन ही नहीं रही है, ठीक है। एक अपन और देखते हैं, ये देखो
जैसे ये बुलिश कैंडल थी, सपोज करो मैं आपके ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या है? ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ तीसरी कैंडल पर अपने को रिवर्स मिला। तो अपन अब ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है पर, तो आप ऊपर का प्लान ना करें। ये आपको मेरे उस वीडियो से पता चलेगा, तो अपन लाइन लगाते हैं, लाइन कैसे लगाते हैं। तो अब अपने को यहाँ मार्केट एक रेंज में फँस रहा है। यहाँ देखो नहीं तो ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे, तो अपन यही तय नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसी रेंज में यदि मार्केट फँस जाए तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? यहाँ आओ, अब यहाँ आपको उल्टा समझाता हूँ, ये इसमें समझो आप। 1, 2 और 3 ये तीसरी कैंडल है। ये कैंडल अपने पास में आगे वाली यदि नहीं होती तो अपन क्या समझें इस चीज़ से? आपको ऐसे समझो कि मार्केट गैप अप खुला है। गैप अप खुला है इसका मतलब ये जो कल वाला जो क्लोज है ये वाला, ये इसका सपोर्ट भी हो सकता है। कल का क्लोज हमेशा सपोर्ट होता है। ठीक है? मार्केट यदि ऊपर जाने का अपने जैसे पास में ये वाली कैंडल नहीं है, आगे पता ही नहीं है हमें क्या, तो यहाँ से अपन ये समझेंगे कि है तो सही मार्केट, लेकिन ये तो इतना ही जाएगा आगे, इससे आगे नहीं जा पाएगा। कि अपन क्या करेंगे, आज बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे कि मार्केट अपन नीचे देखते हैं, और उससे आप नहीं समझे तो आप एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ आते ही आपको समझ में आ जाएगा। और वही हुआ, यहाँ पे देखो कि हमने 3 छोड़ी, ये चौथी पे अपन ने यहाँ लगाया ये वाला, यहाँ तो या तो अपना एसएल हुआ या एंट्री, ये एंट्री हुई अपने को और ये बेनिफिट मिल गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं करूँ, यहाँ नहीं क्यों नहीं करूँ? तो यहाँ इसलिए नहीं करें कि अपन मार्केट को तो यहाँ आने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा ऊपर। जब बेरिश देख रहे हैं अपन के आस-पास, जब पहले एंट्री यहाँ मिली है, यहाँ भी नहीं मिले आपको, यहाँ भी मिले। सपोज़ करो कि सर आपने पहले तो ये बताया था कि 5 मिनट की कैंडल को हाई को ब्रेक, तो चलो ये देख लेते हैं अपन एक बार। आपने बोला, मैंने बोला कि 5 मिनट की जो कैंडल है, मध्य है, चलो यहाँ ये मध्य, ठीक है? ट्रेड कौन-सी प्लान कर रहे हैं? अपन बेयरिश कर रहे हैं। यहाँ अपने को मिल ही गया बेनिफिट। अब अपन क्या देखेंगे, ये यहाँ पे मान लो, इसके पास ये आया, तो अपन यहाँ इस वाली कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस वाली कैंडल पे अपन मार्क करते हैं, ये क्या हुआ? एंट्री अपने को यहाँ मिली, ये बेनिफिट मिला, एसएल अपना नहीं गया। आया समझ में? चलो सर आप बोलोगे नहीं सर, आप तो गलत कर दिया, यहाँ क्यों किया? यहाँ क्यों? यहाँ तो कैसे करूँगा? मार्केट को तो अपने को क्या चाहिए? यहाँ चाहिए ना। हुआ? फिर देखो ये ऊपर निकल गया मार्केट, यहाँ ऊपर निकला। अब आप बोलोगे आप यही क्यों कर, यहाँ एंट्री क्यों कर रहे हो? आपको तो पहले ही दिख रहा है ये सब चीजें। तो चलो अपन यहाँ नहीं देखते हैं, अपन हर ट्रेड पे, हर हर कैंडल पे एंट्री करके देखते हैं एक बार। हर कैंडल पे एंट्री करके देखते हैं, है ना? आपको एक सवाल दिमाग में होगा कि सर आप तो, आपको दिख रहा है इसलिए आप यहीं एंट्री करोगे। नहीं, यहाँ नहीं करेंगे अपन। ये एक बार ये मार्क कर लेते हैं इस चीज को, यहाँ के लगभग करना है अपने को। इससे ऊपर निकल गया मार्केट, यहाँ तो करना ही करना है, इसके ऊपर निकल गया यहाँ करना है। अपन क्या, इसके ऊपर निकल गया तो अपने इसको प्लान किया, बेरिश कर रहे हैं अपन, नीचे जाएगा मार्केट, ये तरीका देख रहे हैं। तो इस रेड वाली कैंडल पे अपन ने यहाँ किया, तो अगले वाली कैंडल से अपने एंट्री मिली? नहीं मिली, क्योंकि यहाँ कैंडल आई ही नहीं नीचे। यहाँ कैंडल नीचे आई नहीं तो अपने को एंट्री यहाँ नहीं मिली। चलो उसके आगे वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल देखते हैं आपके कहने से। हर कैंडल को देखते हैं। ये वाली, इसका लो ये ब्रेक हुआ, ठीक है? क्या इसका लो इस कैंडल की अगली वाली कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया, तो अपनी क्या हुई? एंट्री ही नहीं मिली अपने को, ठीक है? आगे देखते हैं। इस वाली कैंडल पे देखते हैं, मिला? नहीं मिला। फिर इस वाली कैंडल पे देखते हैं, उसके आगे वाली पे मिला? एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? दिख रही है ना आपको क्यों नहीं मिली? एंट्री आपको क्यों नहीं मिली? एंट्री आपको इसलिए नहीं मिली कि इस ये जो लो है, ये जो लो है इसका, इस कैंडल ने इसको तोड़ा नहीं, इसलिए एंट्री नहीं मिली अपने को, ठीक है? फिर आगे वाली देखते हैं। आगे वाली में क्या हुआ? आगे वाली ये है और ये है। क्या हुआ?
ये अपना एसएल खा गई, देखो ये ऊपर निकल गई ना ये कैंडल, तो छोटा सा खाया है लेकिन फिर भी खा गया, और अपन मानते हैं कि अपना एक एसएल यहाँ कंप्लीट हो गया। अपने की एक बेनिफिट मिला था अपने को पीछे, और एक अपना एसएल हो गया, ठीक है, दोनों हो गए। ठीक है, तीसरे में देखो ये क्या हुआ, फिर अगली वाली कैंडल 3 एंट्री करनी है ना अपने को, तो 3 करने के बाद में यहाँ अपने को ये एंट्री मिल गई और ये बेनिफिट एसएल अपना गया नहीं। मेरा कहने का मतलब आपको 3 ट्रेड करनी है, और आप ये ध्यान रखें 2 बजे से पहले इसको कंप्लीट करना है, 3 कैंडल आपको छोड़नी है। आपको ये तय करना है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। आपके दिमाग में जो फिक्स हो जाए, चाहे आपको कुछ नहीं देखना है कि आज मैं ऊपर-ऊपर का करूँगा, तो आप वो ध्यान रखें। आप ये तय कर लें कि आज मैं नीचे-नीचे का करूँगा, तो आप पूरे दिन नीचे ही रहें, तभी ये फ़ॉर्मूला मेरा काम करेगा। आप कभी क कॉल, कभी पुट, ये नहीं समझ में आएगा। आपको या तो आज कॉल ही कॉल लेना है या पुट ही पुट लेना है, ये आपके दिमाग में आप 5 दिन करके देखो, 3 ट्रेड करना है आपको। और अच्छा करने के लिए आप मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो का लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ, तो आप देखना, इतनी शानदार ये तरीके से आप इस ट्रेड करोगे कि आपको कोई झमेला नहीं है। आप आराम से इस बेनिफिट। धन्यवाद।